हरि ओम तत्सत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नमस्कार, मैं हूँ मनीषा पुरोहित और दोस्तों आज हम आए हैं सखी सहेली के तत्वावधान में जो ये शिविर चल रहा है, संस्कार साधना शिविर इसका नाम है। और ये कई सालों से जो है ये सखियाँ चला रही हैं और इनकी जो सखियों की जो सबसे बड़ी सखी है ये है आशा जी। इनके तत्वावधान में ये जो कार्यक्रम है वो चलाया जाता है और ये बाकी जो बहुत सी सखियां हैं ये सभी मिलकर इनका सहयोग देती है। और यहाँ पर कई तरह की जो है वो चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे कि चित्रकला है और कशीदाकारी है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, मेहंदी है, रंगोली है, डांस है और आजकल जो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लड़कियों को वो है कराटे की। जी हाँ, यहाँ पर कराटे और दंड भी सिखाया जा रहा है और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि यहाँ संस्कार दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर सभी बच्चे जब आते हैं तो मंत्रोच्चार करवाया जाता है, शंखवादन किया जाता है और इसी के साथ योग साधना भी सिखाई जाती है। जैसे कि आप सबको मालूम है हम संस्कार साधना शिविर के लिए इकट्ठे हुए हैं। हर बार अपन संस्कार साधना शिविर करते हैं लेकिन 2 वर्ष से कोरोना काल के कारण नहीं कर पाए, तो सभी बच्चों को बड़ी आज खुशी हो रही है, बहुत टाइम से बाद मिलना हुआ है। तो इसके साथ मैं अपने अतिथियों से चाहूंगी कि दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ मैं आज के पधारे हुए अतिथियों का परिचय देना चाहूंगी। प्रथम में खड़े हमारे कविता जी खत्री, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका और हमारी सखी भी है। ये हर सखी सहेली के सभी कार्यक्रम में ये उपस्थित रहते हैं, इसलिए हम इनको सखी मानते हैं। और पास में खड़े हैं देवी जी खत्री, ये समाज सेविका है, हमारे हर कार्यक्रम में पूरा सहयोग करते हैं। और इसी के साथ ये है विजय कंवर जी, यह समाज सेविका, ये आज हमारे बीच में पहली बार आए हैं। देखेंगे कि आज कैसा कार्यक्रम है, फिर हर बार उपस्थित होंगे हमारे कार्यक्रम में। गंगा देवी जी व्यास, समाज सेविका और हमारे सखी सहेली की संरक्षक भी है ये। इसी के साथ मैं चाहूंगी अंजू जी, शोभा जी, आ जाइए, तिलक करके इनको तिलक करेंगे। दोनों आए हुए अतिथियों को भी करेंगे और जो विराजमान सखिया है उन सबको भी तिलक करके उनका स्वागत करेंगे। इसी के साथ हम सर्वप्रथम शुरुआत परिचय के बाद मंत्र उच्चारण से करते हैं, तो मैं चाहूंगी मंत्र उच्चारण का जो दायित्व दिया गया है डॉक्टर साहब को, वो आके थोड़ा मंत्र उच्चारण करेंगे बच्चों के साथ। पिछले कई संस्कार साधना शिविर में कई बच्चों ने कहा कि हमारे घर में ये मंत्रोच्चार वगैरह नहीं होते हैं, तो नहीं होते तो नहीं करना, ऐसा तो नहीं है। हमारे पिताजी के पास में, हमारे दादाजी के पास में टीवी था नहीं था ना, हम देखते हैं। उनके पास में मोबाइल था क्या? लेकिन हम मोबाइल चलाते हैं ना, तो ये बहाना नहीं चलेगा। कमर एकदम सीधी, सबका ध्यान टेम्पलेट की तरफ हो। मैं जो बोल रहा हूं उस लाइन को पहले सुनना है, फिर उसका दोहरान करेंगे। हरि ओम तत्सत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। संस्कार साधना शिविर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हम इसका उच्चारण सही करेंगे तो इसका अर्थ भी हम आगे बताते रहेंगे। तो मैंने एक दिन चित्रकला प्रतियोगिता रखी। चित्रकला प्रतियोगिता रखने से बच्चों में, जैसे उसमें 15 बच्चे आए, तो नेक्स्ट प्रतियोगिता हमने दिया मेकिंग को रखा। दीपक मेकिंग होता है ना दीपावली पे, तो दिया मेकिंग कंपटीशन में बच्चों को और उत्साह आया और बच्चे बढ़ते गए। और थर्ड हमने रखा कि रंगोली की प्रतियोगिता। रंगोली में हमने महिलाओं को भी सिखाया बच्चों के साथ, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं बनाती है, तो महिलाओं को भी इसमें शामिल किया। फिर धीरे धीरे महिलाएं भी जुड़ती गई, बच्चे भी जुड़ते गए और ऐसे संस्कार केंद्र आरंभ किया। संस्कार केंद्र में हमने बहुत सारे कार्य, चित्रकला है, ड्राइंग है, चित्रकला है, मेहंदी है, रंगोली है, जुडो कराटे है, आत्मरक्षा, और अब के तो हमने दंड भी रखा है कि दंड चलाना, लठ चलाना, ताकि आत्म सुरक्षा कर सके बच्चे और बच्चे दोनों। इस तरह से केस सज्जा का भी कार्यक्रम रखा था। और एक हमने नया रखा था कि अपन सलाद काटते हैं ना, उसको डेकोरेशन कैसे करना, सलाद काट के उसको डेकोरेशन करना, उसका भी हमने पिछली बार रखा था। तो ऐसे ऐसे करते गए, हम बढ़ाते गए, और अभी अभी तो हमने 9-10 चीजें ऐसी है जो हर रोज हर कार्यक्रम में हम सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। और सबसे जो भी होता है ना, ये सब सखियों के सहयोग से होता है, एक कोई नहीं करता, सब सखियां मिलके करती है इसको, क्योंकि सहयोग के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। कहते हैं संगठन में ही शक्ति होती है, तो संगठन जब बनता है तो शक्ति अपने आप आ जाती है। और मैं सबसे बड़ा कहना चाहती हूँ कि जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है ना, ये काकू माऊली के आशीर्वाद से ही शुरू हुआ है। ये मेरे गुरु है योगी मनोहर चंद्र हरकरे काका जी, उनकी वाइफ है शालिनी देवी हरकरे, जिनको हम काकू के नाम से जानते हैं। तो काकू माऊली के आशीर्वाद से ये हमने शुरू किया था, क्योंकि वो यही कार्य करते थे और उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने ये काम शुरू किया और फिर सबके सहयोग से आज इतना बड़ा शिविर करा। उसके बाद हमने महिलाओं के लिए एक बहुत विशाल पथ संचलन भी किया था, वो बहुत अच्छा हुआ था। और बहुत मतलब नागपुर तक नाम गया था, कितना बड़ा, जैसलमेर में इतना बड़ा पथ संचलन, उसका बहुत बड़ा नाम हुआ था कि इम्पॉसिबल चीज थी वो यहाँ करने, लेकिन नागपुर तक बात उठी कि इतना अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया सहयोग, वो भी सब सखियों के सहयोग से हुआ। कुछ अच्छी चीजें सीखने से वंचित रह जाएंगे, तो हमें पीछे रहना है या आगे बढ़ना है? बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो इसके बाद एक बार मैं बात कर लेता हूँ, फिर एक कथा सुनाएंगे यहाँ पर, मैं उसको पढ़ के सुनाऊंगा या ऐसे भी बता सकता हूँ, या कोई भी उस कथा को ध्यान से सुनना है। उस कथा के अनुसार ही प्रश्नोत्तरी होगी। मैं आपको एक गुप्त रहस्य बता दे रहा हूँ। ये तो जो प्रश्नोत्तरी होगी वो उसी में से होगी, तो ध्यान से सुनना है आपको। किसान बहुत मेहनत करता था, उसने बहुत मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाए, उसने बहुत सारे घर बनाए। अब उस किसान के 4 बेटे थे, वो चारों बेटे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। किसान उनको बहुत समझाता कि आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमेशा प्यार से रहना चाहिए ना, पर वो हमेशा लड़ते, हमेशा एक दूसरे से झगड़ते। किसान हमेशा परेशान रहता कि मैं मेरे चारों बच्चों को कैसे समझाऊं, ये प्यार से कैसे रहेंगे। धीरे धीरे किसान बड़ा होने लगा, किसान की उम्र बढ़ गई, किसान को लगा अब तो मेरे थोड़े टाइम में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरी आगे की जो संपत्ति है जो मैंने इतनी मेहनत से कमाई है उसे कौन संभालेगा। तो किसान ने एक उपाय सोचा, उसने अपने चारों बच्चों को बुलाया, चारों बच्चों को बुला के बोला जाओ गांव से एक बहुत सारी लकड़ियां लेके आओ। तो बच्चे गए, लकड़ियां लेके आए। फिर उन बच्चों को बोला ऐसे करो, इन लकड़ियों को आपस में एक धागे से बांध लो, मोटे धागे से बांध लो, गट्ठर बना लो। बच्चों ने गट्ठर बना लिया। चलो अब 3 पीछे हट जाओ, एक जना और इस गट्ठे को उठाओ। उन बच्चों ने उठाया, एक बच्चे ने उठाया। अब बोले इसको तोड़ के बताओ। उसने बहुत ट्राई किया, कभी लकड़ी किसी और से तोड़ा, कभी कुल्हाड़ी से तोड़ा, वो लकड़ नहीं टूटा। उसने बोला चलो तुमसे नहीं टूट रहा, बोला नहीं टूट रहा। दूसरे बच्चे को बोला अब तुम आगे आओ। वापिस से उसने वो गट्ठा दूसरे बच्चे को दिया, बोले तोड़ के बताओ, नहीं टूटा, चारों से नहीं टूटा। तो उसने बोला चलो अब इसे तोड़, ये हमने जो रस्सी से गट्ठा बनाए इसे तोड़ दो। तोड़ दिया, रस्सी हटा दी। अब एक एक लकड़ी चारों को पकड़ाई और बोले अब इसको तोड़ के दो। चारों ने बोले एक ही लकड़ी है, अभी तोड़ देते। हाथ से तोड़ दी उन्होंने तो एक ही लकड़ी। तो किसान ने बोले कुछ समझ में आया? बच्चे तो नहीं समझे, बोले क्या मतलब था? किसान ने बोला जब 4 से ज्यादा इन लकड़ियों को मैंने जोड़ के रखा था रस्सी से,
तो उसमें से कोई भी रस्सी तुमने कितना भी जोर लगाया लेकिन नहीं टूट पाई। लेकिन जब इस रस्सी से हमने लकड़ी को अलग कर दिया, एक एक लकड़ी हो गई, तो कितनी आसानी से टूट गई। मतलब अगर हम सब क्या करेंगे, अगर वो चारों जो किसान के बेटे हैं वो साथ में रहेंगे, तो उसने बोला तो तुम्हें कोई भी बाहर का आदमी आके नहीं तोड़ पाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ की कुछ सखियों से कि वो यहाँ पर क्या सिखा रही हैं और कब से सिखा रही है। चलिए आइए दोस्तों आइए, चलिए ये है हमारे साथ। आप अपना नाम बताएंगी? मेरा नाम है राखी रामदेव। हाँ, तो आप कब से यहाँ जुड़े हुए हैं? जब ये संस्कार शिविर होता है, मुझे यहाँ सेवा का मौका आशा जी अवश्य देते हैं। जी, तो आप अभी यहाँ किस चीज़ की शिक्षा देने के लिए आए हैं? जो सेवा का मौका मुझे बच्चों के लिए दिया जाएगा, वैसे मुझे नैतिक शिक्षा अच्छा लगता है कि मैं बच्चों को नैतिक शिक्षा के बारे में कहानियाँ और प्रेरक प्रसंग सुनाऊँ। जी, और भी सखियाँ हैं हमारे साथ। और लीजिए, आपका क्या नाम है? जया रामदेव वासु। आप भी यहाँ कितने वर्षों से जुड़े हैं? 2-3 सालों से हूँ। अभी कोविड की वजह से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी वापस जुड़ने का उतना ही प्रयास कर रही हूँ। जितना मन पाता है मैं आती हूँ, और आशा जी से जो वो बोलते हैं तो वो देने का प्रयास करती हूँ बच्चों को। अच्छा, और आइए आप। जी हाँ, आपका नाम? मेरा नाम राखी है, राखी गोपा। अच्छा, और आप यहाँ बच्चों को किस चीज़ की शिक्षा देंगे? मैं यहाँ बच्चों को सामान्य ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगी, जो भी उनको जीके से नई चीज़ें, साइंस है उससे साइंस रिलेटेड जो भी समझना है तो उस ये बहुत ही अलग और अनोखी चीज़ है कि सामान्य ज्ञान की बातें भी यहाँ सिखाई जाएगी। जी हाँ, और अभी जो हम देखते हैं कि कंपटीशन का ज़माना चल रहा है, इसमें ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। जी, और भी दो बच्चे हैं हमारे पास यहाँ, छोटे छोटे से, बहुत नन्हे मुन्ने, जो यहाँ सीखने के लिए आए हैं। चलो बेटा, आपका क्या नाम है? राघव जोशी। अच्छा, और आप यहाँ क्या सीखने आए हो? कराटे। कराटे सीखने आए हो? अरे वाह, देखो बच्चों का उत्साह बढ़ चढ़कर बोल रहा है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर हमारे साथ है। अब बच्चा, आपका नाम क्या है? पल्लवी शर्मा। पल्लवी शर्मा। और आप यहाँ क्या सीखने आए हो? कराटे। अरे देखो, कराटे की तो धूम मची है भाई। अब सब बच्चों को कराटे सीखना है। बेटा, आपका क्या नाम है? खुशी भूतड़ा। खुशी भूतड़ा। और आप यहाँ क्या सीखने आए? मेहंदी। मेहंदी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और अरे एक और बच्ची है प्यारी सी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम युक्ता है, युक्ता व्यास। युक्ता व्यास। और आप यहाँ क्या सीखने आई हो? मैं यहाँ पे जूडो कराटे सीखने आई हूँ। अच्छा, अरे वाह, देखिए मैंने आपको क्या कहा कि सब बच्चों में जो उत्साह है वो सबसे ज़्यादा कराटे के प्रति है। और आइए दोस्तों, हम और भी सखियाँ हैं, उनसे भी आप बातचीत करते हैं। आपका नाम? ज्योति बोरा है। और आप यहाँ कितने सालों से जुड़े हैं? मैं अभी 3-4 सालों से जुड़ी हुई। और आप यहाँ क्या सिखाने के लिए आए हैं? यहाँ तो पेंटिंग, ड्राइंग ये सिखाने आई। जी, तो ये यहाँ पर बच्चों को ड्राइंग और पेंटिंग की शिक्षा देंगे। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए बहुत सारी सखियाँ जो है यहीं पर है, और सब। और एक मिनट, हाँ चलिए, आप अपना नाम? मेरा नाम माला व्यास है, और हम ये बच्चों से आशा कर रहे हैं कि वो अच्छा से अच्छा सीखे और इस कैंप का नाम ऊपर करे। तो चलिए, ये हमने बातचीत की यहाँ की शिक्षिकाओं से जो यहाँ सिखाने के लिए आई हैं। और अब हम बात कर रहे हैं आशा जी से। जी हाँ, जिन्होंने इस कैंप की शुरुआत की है। तो आशा जी। जय श्री कृष्ण। आज हम संस्कार साधना शिविर का उद्घाटन समारोह में एकत्रित हुए। सभी सखियों में और बच्चों में बड़ा उत्साह दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, कैमरा घुमाओगे तो आपको दिखेंगी कि काफ़ी सखियाँ उत्साहित दिखेंगी और बच्चे भी उत्साहित। 2 साल से ये कार्यक्रम हो नहीं पाया, तो बच्चे रोज़ आके घर पूछते थे कब शुरू करे हो, कब शुरू। कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया। आज तो जैसे ही ये शुरुआत हुई तो बच्चे ऐसे उछल रहे थे कि यार कितने दिन के बाद मुलाकात हुई, और उनको बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। आप देखोगे तो सबके चेहरों पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। जी, धन्यवाद आशा जी। और अब हम यहाँ इस तरफ चलते हैं। और लीजिए, आज संस्कार साधना शिविर का सखियों की सहेलियों द्वारा इसका आज शुभारंभ किया गया है। और ये इन सब का बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि आज हम देखते हैं बच्चों में संस्कार की कमी होती जा रही है। तो इनका ये प्रयास है जो बच्चों में संस्कार करना और बच्चों में अपनी जो भी उनकी रुचि है उसको आगे प्रोत्साहित करना, उस रुचि को लेकर। तो इनका बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं इनका बहुत सभी सखियों का और आशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि इस तरह के आयोजन आप शिविर आगे भी जारी रखें। और इसमें ये मतलब अपने बच्चों का एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है,
और इसमें सभी सखियाँ भी जो इनके सहयोग के लिए उन सब का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो आइए दोस्तों, और हमारे साथ और भी सखियां जो है वो जुड़ना चाह रही है, जिनमें चलिए आपका नाम बताइए। शोभा व्यास। अच्छा, और आप यहाँ कितने सालों से हैं? 3-4 साल से। 3-4 साल से। हाँ। और आप क्या सिखा रहे हैं? मेहंदी। हाँ जी, चलिए, और यहाँ हम आ रहे हैं। नमस्ते मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। आप यहाँ कितने साल से जुड़े हैं और आप कब आ रहे हैं? मैं तो जब से ये संस्कार भारती शुरू हुई है जब से मैं आ रही हूँ, और आशा जी का एक बुलावा आने पर मेरे को क्या लगता है, आज मुझे खुशी है कि यहाँ ये सब प्रोग्राम बच्चों के लिए हो रहा है और मैं जल्दी जाऊँ और बच्चों को कुछ सीखते हुए देखूँ, क्योंकि मुझे तो अपना बचपन याद आता है कि मैं भी कभी बच्ची थी, स्कूल जाती थी, भाग के जाती। आज बच्चों का मनोबल देखती हूँ तो लगता है कि बच्चे आज इस चीज़ के लिए भूखे थे और आज उनको छटपटाहट हुई कि कहीं भी जाके हम ये प्रोग्राम देखें और करें और कुछ सीखने की उनके अंदर मनसा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सभी ने सुना कि सभी बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है उत्साहित हो रहे हैं इस कैंप के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं किस तरीके से कोरोना काल ने सबको घरों में कैद कर दिया था। तो ये 2 वर्ष जब बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं, और ये जो इनका उत्साह है कि हम अब घर से बाहर आए हैं, वो इनके चेहरों से क्या इनकी आँखें दिखा रही है कि इनके अंदर कितना उत्साह भरा है। और भी बच्चे यहाँ बहुत सारे हैं, वो हम आगे आपको उनसे और भी बातचीत बाद में करवाएंगे। तो दोस्तों, आज ये यहाँ प्रथम दिवस जो है शिविर का वो चल रहा है और सभी बच्चे हम देख रहे हैं कि बड़े उत्साह के साथ जो है फॉर्म भर रहे हैं, और कल जो है इनकी शुरुआत होगी एक नई चीज़ें सीखने की, और घर पर भी उसे जो है आगे वो अपने मम्मी पापा के साथ जो बैठकर जब इसको करेंगे तब उसका मज़ा और भी दोगुना हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके आगे की बातचीत जो है हम आपसे कल करेंगे। तब तक के लिए अपनी दोस्त मनीषा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।